एक वृद्ध सन्यासी ने कांपती हुई आवाज में पूछा, हे अष्टावक्र, यदि मनुष्य अपने पापों का फल इसी जन्म में नहीं भोगता तो मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होता है? जैसे ही यह प्रश्न समाप्त हुआ, पूरा आश्रम एक अजीब सी शून्यता में डूब गया। पत्तियां भी जैसे हिलना भूल गईं, हवा ने सांस रोक ली और नदी की कलकल भी मानो थम गई। सबकी दृष्टि अष्टावक्र पर टिकी थी, पर उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस सामने बहती नदी को निहारा, मानो उसकी प्रत्येक लहर किसी अजन्मे इतिहास की गवाह हो। फिर उनकी आंखें वृद्ध पर ठहरी और वे बोले, मनुष्य नरक से उतना नहीं डरता जितना उस सत्य से डरना चाहिए कि उसकी अगली सांस किस योनि में खुलेगी। यह सुनते ही वहां बैठे प्रत्येक साधक के भीतर एक अनजाना कंपन उठा, क्योंकि जो आगे कहा जाने वाला था वह जीवन और मृत्यु की सारी परिभाषाओं को चकनाचूर करने वाला था। अष्टावक्र ने अपनी अंगुलियों से मिट्टी उठाई और धीरे धीरे उसे हवा में छोड़ दिया। मिट्टी के कण बिखरते हुए जैसे अदृश्य रहस्यों की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आत्मा कभी अपवित्र नहीं होती, पर मन के संस्कार ही आत्मा को उन मार्गों पर ले जाते हैं जहां वह अपने को भूल बैठती है। फिर वे बोले, मृत्यु किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि उन अधूरे संस्कारों का अगला अध्याय है जो मनुष्य ने अपने जीवन में बार बार सींचे हैं। जिस क्षण शरीर गिरता है उसी क्षण आत्मा का कोई निर्णय नहीं होता। निर्णय तो उन वृत्तियों का होता है जिन्हें मनुष्य पूरे जीवन पोषित करता रहा, और यही वृत्तियां अगली योनि का द्वार बन जाती हैं। सभा में बैठे एक युवक ने बेचैनी से पूछा, क्या केवल एक पाप किसी को पशु योनि में धकेल सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, पर वह मुस्कान करुणा से गहन थी। उन्होंने कहा, पाप केवल कर्म नहीं है, पाप वह अवस्था है जहां मनुष्य अपनी चेतना खो बैठता है। उन्होंने आगे कहा, जिसने जीवन भर केवल संग्रह किया, दूसरों का अधिकार छीनकर अपना घर भरा, उसका मन मृत्यु के बाद भी उसी संग्रह की जकड़ में भटकता है। ऐसी चेतना उस योनि की ओर आकर्षित होती है जहां भय, छिपाव और संशय ही जीवन बन जाते हैं। यह सुनकर कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अपने भीतर छिपी लालसाएं पहली बार स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। गहरा मौन छा गया। फिर अष्टावक्र ने एक अप्रत्याशित प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी किसी पशु की आंखों में मनुष्य जैसा छल देखा है? कोई उत्तर नहीं दे पाया। वे बोले, हर जीव अपने साथ कोई ना कोई अधूरी यात्रा लेकर चलता है। चेतना अपने ही संस्कारों के अनुरूप अनुभव चुनती है। यदि मनुष्य क्रूरता को आनंद समझने लगे तो उसकी चेतना धीरे धीरे उसी संसार की ओर खींचती है जहां करुणा का अनुभव करना अत्यंत कठिन हो जाता है। एक शिष्य ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हिंसा का फल केवल मृत्यु है? अष्टावक्र ने सिर हिलाया, नहीं, मृत्यु तो केवल एक घटना है, पर हिंसा मन में एक ऐसी लकीर बना देती है जो अगले जन्म तक साथ चलती है। जो व्यक्ति बिना कारण दूसरों को पीड़ा देकर आनंद लेता है, वह धीरे धीरे अपनी संवेदना खो देता है। जब संवेदना मर जाती है, तब आत्मा नहीं बल्कि मन उस स्तर पर उतर जाता है जहां भय और संघर्ष ही जीवन का स्वभाव बन जाते हैं। उन्होंने आश्रम के बाहर पड़े एक घायल पक्षी की ओर इशारा किया। देखो, यह पीड़ा दंड नहीं बल्कि अनुभव है। ब्रह्मांड प्रतिशोध नहीं लेता, वह चेतना को वही अनुभव लौटाता है जो उसने दूसरों के लिए चुना था। इतने में दूर से एक धनी व्यापारी आया जिसके वस्त्र बहुमूल्य थे, पर आंखों में शांति नहीं। उसने पूछा, यदि धन कमाने के लिए मैंने छल किया हो तो क्या दान देने से वह पाप मिट जाएगा? अष्टावक्र ने उसे देर तक देखा, फिर कहा, जिस हाथ ने छल से कमाया वही दान कर सकता है। पर क्या वह मन भी बदल गया जिसने छल को उचित समझा? व्यापारी का सिर झुक गया। अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, कर्म के पीछे छिपी भूख को देखो। यदि वह भूख समाप्त नहीं हुई तो जन्म बदल जाएगा, पर बंधन नहीं। कुछ लोग अगले जन्म में इसलिए नहीं गिरते कि उन्होंने बड़ा पाप किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने भीतर के अंधकार को कभी पहचाना ही नहीं। अज्ञान जब आदत बन जाता है तब वही अगली यात्रा का मार्गदर्शक बनता है। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई। अष्टावक्र ने आकाश की ओर देखा। जैसे बादल जल को छिपा लेते हैं,
वैसे ही अहंकार आत्मा के प्रकाश को ढक लेता है। जो अपने अपराध को अपराध मानने से इनकार करता है, उसके लिए परिवर्तन का द्वार बंद हो जाता है। एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, तो क्या कोई आशा नहीं? अष्टावक्र की आंखों में कोमलता आई। जब तक मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को देख सकता है, तब तक आशा जीवित है। भय से नहीं, जागरण से परिवर्तन आता है। फिर उन्होंने हथेली पर एक सूखा बीज रखा। इस बीज में विशाल वृक्ष छिपा है। वैसे ही एक छोटा पाप बार बार दोहराने से पूरा स्वभाव बन जाता है। अगला जन्म किसी एक घटना से नहीं, बल्कि पूरे जीवन की दिशा से बनता है। एक बालक ने पूछा, यदि कोई गलती कर चुका हो तो क्या वह बदल सकता है? अष्टावक्र ने उसके सिर पर हाथ रखा। जब तक श्वास है, चेतना का द्वार खुला है, पर केवल शब्दों का पश्चाताप काफी नहीं। मन को सत्य और करुणा की ओर मोड़ना होगा। रात गहरी हो गई। दूर मंदिर की घंटी बजी। अष्टावक्र ने आंखें बंद कर कहा, लोग पूछते हैं कि कौन सा पाप किस योनि में ले जाता है, पर मैं पूछता हूं, वह कौन सी वृत्ति है जो तुम्हें अभी मनुष्य होने से दूर कर रही है? यह प्रश्न किसी उत्तर के लिए नहीं, बल्कि हर श्रोता के भीतर उतरने के लिए था। अष्टावक्र ने कहा, जो छल में आनंद लेता है, जो निर्दोष को पीड़ा देकर खुद को शक्तिशाली समझता है, जो विश्वास तोड़ता है और पश्चाताप नहीं करता, जो लोभ को अपना धर्म बना लेता है, उसकी चेतना धीरे धीरे उसी अनुभव की ओर बढ़ती है जहां उसे वही पीड़ा भीतर से झीनी पड़ती है। उन्होंने किसी को नहीं डराया, पर उनकी वाणी इतनी गहरी थी कि हर कोई अपने निर्णयों को याद करने लगा। अब आश्रम में घमंड नहीं, चुनौती नहीं, केवल मौन था, और उस मौन में अनगिनत प्रश्न तैर रहे थे। अष्टावक्र ने धीरे से कहा, अभी तक तुमने केवल कर्म का बाहरी रूप देखा है, पर असली रहस्य उन सूक्ष्म संस्कारों में है जिन्हें मृत्यु भी नहीं मिटा सकती। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। सबसे खतरनाक पाप वह नहीं जो संसार देख ले, बल्कि वह है जिसे मनुष्य धर्म का वस्त्र पहनाकर छिपा देता है। ईर्ष्या, अभिमान, कृतज्ञता का अभाव, विश्वासघात और लोभ, ये वे पाप हैं जो बाहर से धार्मिक भी दिख सकते हैं, पर भीतर आत्मा को सबसे गहरे अंधकार में धकेल देते हैं। वे बोले, जो ईर्ष्या करता है वह अपने ही भाग्य का द्वार बंद कर लेता है। जो झूठ बोलता है वह स्वयं को धोखा देता है। जो कृतज्ञता भूल जाता है उसकी आत्मा सूख जाती है। जो विश्वास तोड़ता है उसकी चेतना टूटन को ही जीने लगती है। एक बूढ़ी स्त्री ने पूछा, क्या इतने बंधन टूट सकते हैं? अष्टावक्र बोले, जिस क्षण मनुष्य बिना किसी बहाने के अपने दोष को स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण परिवर्तन का पहला द्वार खुल जाता है। याद रखो, ईश्वर दंड देने में नहीं, जगाने में विश्वास करता है। हर जन्म, हर अनुभव, हर पीड़ा तुम्हें उसी सत्य की ओर धकेलती है जिसे तुम बार बार भूल जाते हो। सभा समाप्त होने लगी, पर कोई उठने का साहस नहीं कर रहा था। हर कोई अपने भीतर झांक रहा था, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई अहंकार में। अष्टावक्र बिना कुछ कहे नदी की ओर चल पड़े। उनकी हर आहट मानो कह रही थी, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध संसार से नहीं, अपने ही भीतर से है। उस रात शास्त्रों की कोई चर्चा नहीं हुई, कोई तर्क नहीं हुआ, बस मौन था, और वही मौन सबसे बड़ा उपदेश बन गया। अब वे जान चुके थे, अगला जन्म किसी भाग्य का खेल नहीं, बल्कि आज के विचारों, भावनाओं और कर्मों से बुना जाने वाला भविष्य है। यदि अष्टावक्र के ये गहन रहस्य आपके हृदय में आत्मचिंतन की एक नई ज्योति जगा गए हैं, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। ऐसे ही सनातन ज्ञान, अद्वैत के अद्भुत रहस्यों और चेतना को जागृत करने वाली कथाओं के लिए जुड़े रहिए पावर विद इन यूनिवर्स के साथ, क्योंकि कौन जानता है, अगला रहस्य आपके जीवन की दिशा ही बदल दे।